अस्सलाम वालेकुम। तेज़ी से वज़न कम करने वाली आप लोगों को फ़कीना बताऊं कि आप तरह तरह के जो टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई तरह तरह की डाइट प्लान ले रहे हैं और आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से वेट भी कम होगा, चर्बी भी ख़त्म होगी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला है वो भी ठीक होगा, जिस्म हशाश विशाश होगा, कलर भी फेयर होगा क्योंकि ब्लड का गाढ़ापन ये ख़त्म करेगा और मोटापे को ख़त्म करेगा, चर्बी को ख़त्म करेगा इंशाल्लाह। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वेट आपका बढ़ा हुआ है तो इट्स मीन आप कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा ले रहे हैं, इट्स मीन आप बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, आप शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, चीनी आप ज़्यादा खा रहे हैं, आप किसी की शक्ल में आप मीठा खा रहे हैं, आप बेकरी आइटम्स ले रहे हैं, आप मिठाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो इससे मोटापा आएगा। मोटापे वाले जो हजरात हैं मैंने देखा है कि वो बड़े लवर होते हैं इसके चावल के, कि राइस बड़े खाने हैं जी, तो राइस ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा आएगा। आप सारा दिन कुछ नहीं कर पा रहे, आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, आप बड़े लेज़ीपन का शिकार हैं और आप खाते रहते हैं लेकिन उसकी जो कैलोरीज हैं वो बर्न नहीं करते, तो आप लोगों में मोटापा ज़रूर आएगा। अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग करें, उतना खाएं जितनी भूख है, और पहला खाना हज़म ना हो तो तब तक अगला खाना ना खाएं, और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपके जिस्म में कैलोरीज़ को पूरा करे, आपकी कमज़ोरी ना होने दे, क्योंकि जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, आपका एचबी कम होता है तो मोटापा आता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जी आप खाना पीना छोड़ देंगे तो मोटापा आपका कवर हो जाएगा। नो, खाना पीना छोड़ना एक बेवकूफ़ी है, खाएं ज़रूर लेकिन एक एतदाल में रह के। तो ये मेरी जो मैं पक्की बता रहा हूँ, ये एक पाउडर बता रहा हूँ, इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। 3 चीज़ें दरकार होंगी, सिर्फ 3 आइटम्स हैं। बर्गे सदाफ जो है वो आसानी से आपको किसी भी हर्बल स्टोर से मिल जाएगा। वो लें आप 100 ग्राम, 100 ग्राम ही मेथरे ले लें या मेथरी ले लें। मेथरी भी बोला जाता है, मेथरे भी बोला जाता है, मेथी दाना भी। मेथरे और मेथी दाने में फ़र्क सिर्फ साइज़ का है, सेम ही चीज़ है। तो आप वो लें, 100 ग्राम वो ले लें, और 100 ग्राम ही आपने तेज़ पत्ता लेना है, उसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। तेज़ पत्ता 100 ग्राम, 100 ग्राम मेथरे, 100 ग्राम बरगे सदाफ, ये तीनों चीज़ें लेके आप इनका पाउडर करवाएं, इनको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लें। अब ये जो है, ये वाला 1 टीस्पून, जो जिनको मोटापा कम है वो 1 टीस्पून सुबह खाली पेट लें और 1 टीस्पून असर के टाइम लें। ये इस्तेमाल कर लेते हैं 1 महीना, तो इससे इंशाल्लाह 7 से 8 केजी वज़न कम होगा। अब सवाल पैदा होता है जी कि इसको किसके साथ लें। जो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो इसको दूध के साथ लें। जिन लोगों को खुश्की ऑलरेडी कुछ ज़्यादा है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो वो ये दूध के साथ ले सकते हैं। या जो लोग जिनके मुंह में पानी ज़्यादा आता है, सुबह सुबह मुंह का जायका एक अजीब सा हुआ होता है, पानी ज़्यादा या थूक ज़्यादा आता है, वो दूध का इस्तेमाल ना करें, जस्ट इसको पानी के साथ ले सकते हैं। अब जी सवाल पैदा होता है जी, मोटापे में मोस्टली कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है और ब्लड प्रेशर बड़ा होता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो इसको इस्तेमाल मत करें, वो अपने मालिश के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट की एक हिस्ट्री होती है, तो उसकी हिस्ट्री को उसका मालिश देख के ही उसको रिकमेंड कर सकता है कि ये वाला होम रेमेडीज़ जो मैं बता रहा हूँ इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं। अब सवाल पैदा होता है जी, मोस्टली सवाल लोग पूछेंगे मुझे कमेंट्स में कि जी ये तो गर्म नुस्खा है, ये तो जिस्म में गर्मी कर देगा। मेरे भाइयों, जिस्म में गर्मी होगी तो चर्बी पिघलेगी। चर्बी को पिघलाने के लिए हमेशा गर्म चीज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है। जब जिस्म में चर्बी ख़त्म हो जाए तो ये नुस्खा ना करें, क्योंकि जिस्म में चर्बी नहीं होगी, जो दुबले पतले लोग हैं ना वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको ये नुकसान देगा। जिनके जिस्म में चर्बी है उनको कोई नुकसान नहीं देगा। तो इसका इस्तेमाल 1 महीने में 7 से 8 केजी गिरेगा, दूसरे महीने में फिर 7-8 केजी गिरेगा, 3 महीनों में आप अपना तकरीबन 20 से 25 केजी वेट कम कर सकते हैं। अब इसके साथ अगर आपको कोई जलन वगैरह फील हो रही है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन दूध का इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके साथ
कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होगा, नहीं तो मोस्टली ये लूज़ मोशन लेके आएगा, ये नरम पखाना लाएगा, सॉफ्ट पखाना होगा, मतलब कि जो स्टूल आपका है वो हार्ड नहीं होगा, नरम होगा। तो कुछ लोगों को इससे कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन हो वो साथ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर इन मेरी बातों पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियोस बनवानी है तो आप कमेंट्स में मुझे सवाल करें या कमेंट्स में मुझे बताएं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं सर, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। आपको किसी भी किस्म का कोई ट्रीटमेंट चाहिए, मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से, फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के हवाले से, या कोई और मसाइल हैं, पोशीदा मसाइल हैं, तो दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, तशरीफ़ लाएं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।